गाइज इस क्वेश्चन को देख रहे थे, प्रॉब्लम नंबर 19 को वेरी शॉर्ट की है, चैप्टर नंबर 1 की। इसमें ये कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 क्या सिग्निफाइज कर रहा, या फिर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस सेटिस्फाई द इक्वेशन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाह रही है? तो आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह का कुछ है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो पहली बात तो ये कि ये हमें ये बता रहा है कि चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज को आप जोड़ सकते हो। तो पहली बात तो ये पता लग रही है कि एडिटिव नेचर होता है ऑफ चार्ज का, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, अगर एक बॉडी पर आपने Q1 चार्ज दे दिया, फिर इसी पर आपने Q2 चार्ज दे दिया, फिर इसी पर आपने माइनस का Q3 दे दिया, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 हो जाएगा। ये Q टोटल निकल कर आ जाएगा इस पर्टिकुलर बॉडी पर। तो ये एडिटिव नेचर है। तो Q1 प्लस Q2, अब ये तो पता ना Q1 प्लस Q2 मतलब एडिटिव नेचर है चार्ज का। लेकिन अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हो गया ना Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर में क्या है, अलग अलग है। एक चार्ज प्लस का है तो एक चार्ज माइनस का। तो इसका मतलब ये है चार्जेस आर इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर का मतलब ये है कि एक प्लस का है तो एक माइनस का, ठीक है। और Q1 प्लस Q2 का मतलब ये भी हो गया कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी को दे देते हैं तो उस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज 0 आ जाता। ये भी सिग्निफिकेंस इससे निकलता है। थैंक यू सो मच गाइज।